माय फ्रेंड्स देखिए, कटोरी कट ब्लाउज देखो लगता तो बहुत आसान है, कुछ लोग ऐसे घुमा देते हैं और कटोरी बन जाता है। लेकिन माय फ्रेंड्स कटोरी में भी एक विशेष कलाकारी होती है। एक डार्ट यहाँ भी दिख रहा है, एक डार्ट यहाँ भी दिख रहा है। इधर का डार्ट जब इधर बंद होता है ना माय फ्रेंड्स, यहाँ का व्रिंकल गायब। इधर का डार्ट इधर जब बंद होता है तो यहाँ का व्रिंकल गायब। और वो एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईज़िली तरीके से बताने वाला हूँ माय फ्रेंड्स। अगर इस तरीके से कटिंग करते हो, मैं 100% गारंटी दूँगा आपके कटोरी ब्लाउज में वो फिनिशिंग और फिटिंग आएगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं मास्टर रुपेश देवांगन आपका स्वागत करता हूँ। माय फ्रेंड्स, पिछले 2-3 दिनों से एक ब्लाउज कटिंग का मेथड बता रहा हूँ। उस मेथड से हम आज सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। एक मेथड सिखाऊंगा माय फ्रेंड्स, उस एक मेथड से आपको हर प्रकार के ब्लाउज की कटिंग करना आ जाएगा। ये मेरा दावा ही है और फिटिंग की तो मैं 100% गारंटी देता हूँ, बशर्ते बहुत सारी बातों का उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर हम इस नाप के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर लंबाई है 14.5 इंच, अपर चेस्ट 36 इंच, फुल बस्ट 38 इंच, 2 इंच का डिफरेंस है यहाँ पर, है ना। 2 इंच तक के डिफरेंस को ही बता सकता हूँ मैं फ्रेंड्स यूट्यूब के जरिए। उससे ज़्यादा के डिफरेंस में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसको तो नहीं बता सकता। उसके लिए ऑनलाइन क्लास ही सबसे बेस्ट रहता है, जो जिसमें हम खुद आपको एक-एक चीज़ को बताते हैं। यहाँ पर देखो, कमर है 32 इंच, शोल्डर है 14.5 इंच, आर्म होल 16 इंच है, यहाँ पर आर्म होल 16.5 इंच है, ठीक है। बस्ट की हाइट 9.5 इंच है, बस्ट का सेंटर 4.5 है, डाँट की लेंथ यहाँ पर है 3.25 इंच। ये सब चीज़ें बदलती रहती है, मतलब इसके हिसाब से 100% श्योर नहीं रहता है। नेक डीप है यहाँ पर 10 इंच मतलब पीछे का, और सामने का 7 इंच, इस प्रकार से नाप है। तो चलिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर इस नाप के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखो 14.5 इंच की लंबाई, तो 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरा मार्किंग मैं यहाँ पर करूंगा, एक अनुमानित नाप है 6 इंच पर करूंगा। देखो इस प्रकार से 6 इंच पर करूंगा। अब इन लाइनों को इस प्रकार से खींच लेंगे, बिल्कुल सीधा लाइन खींचेंगे मैं फ्रेंड्स। ये इस प्रकार की स्केल की सहायता से आप कोई भी स्केल किसी भी कंपनी का मंगा सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि हमारा ही ब्रांड इस्तेमाल करें, करवीगो एक हमने इसको बहुत सारी चीजों के लिए बनाया है। अब देखो यहाँ पर शोल्डर है इसका कितना। सबसे पहली बात तो शोल्डर को समझने से पहले आप गले के डीप को समझे। सबसे पहले गला कितना खुला है ये जानना जरूरी है, क्योंकि पूरा ब्लाउज ना गले की डीप के हिसाब से, ना नेक की जो रहती है ना गले की गहराई, उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर 10 है तो 10.5 पर मार्किंग करेंगे। अब देखो यहाँ पर शोल्डर, शोल्डर का आधा माइनस 2 इंच। फार्मूला बहुत पुराना फार्मूला है, कोई नया फार्मूला नहीं है। तो यहाँ पर देखो शोल्डर है माय फ्रेंड्स 14.5, 14.5 का आधा 7.25, उसमें 2 इंच कर दो। ये तो बहुत पुराना फार्मूला है, आई होप जानते होंगे सभी लोग। प्लीज कमेंट करके बताएं कि जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब देखो अपर चेस्ट का फार्मूला, अपर चेस्ट 36 है, फुल बस्ट है 38। पीछे का पल्ला जो रहता है माय फ्रेंड्स वो अपर चेस्ट से कटता है। बस्ट का जो क्रिएशन होता है फुल बस्ट से होता है, उसके हिसाब से होता है, उसके ट्रिक होते हैं। तो देखो अपर चेस्ट का चौथा भाग माइनस क्वार्टर इंच, कितना इंच जब गला खुला हो तो 10 इंच गला खुला हो, तो ये नाप है। तो यहाँ पर देखो 36 है, 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच, उस पर क्वार्टर इंच इस प्रकार से माइनस कर दो, मतलब 8.25। क्या लिखेंगे 8.75 इंच ये आना चाहिए, ठीक है। अब इस लाइन को हम जरा सा तिरछा ऐसे, कितना आधा इंच करो काफी है भैया, उससे ज्यादा करोगे तो हो सकता है व्रिंकल आए, इतना ही कर दो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो, ये देखिए इस प्रकार से आर्म होल को शेप दे दो। ये देखिए इस प्रकार से माय फ्रेंड्स मैं यहां पर आर्म होल को नापूंगा। आर्म होल कितना है 16.5 इंच। माय फ्रेंड्स आर्म होल जैसे कमर का नाप होता है ना, जैसे अभी आप देखोगे कि 36 इंच अपर चेस्ट है तो कमर किसी का 32 होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 33 भी हो सकता है। उसी प्रकार से इसी नाप के लिए 16.5 अगर किसी का आर्म होल है तो कभी कभी 15.5 भी हो सकता है, कभी कभी वो 17 भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। जैसे कमर का नाप चेंज होता है उसी प्रकार से आर्म होल का भी नाप चेंज होता है। जो लोग अपर चेस्ट के चौथे भाग में, छठवें भाग में इतना इतना जोड़ लोग कर बोलते हैं, उसको कुछ नहीं आता है। वो सिर्फ आपको शॉर्टकट में बता देते हैं कि उसके बाद तुम जानो। लेकिन इसको सही तरीके से जो समझ लेता है ना, जैसे कमर होता है वो सबसे बढ़िया है।
है ना। तो यहाँ पर देखो आर्म होल का नाप 16.5 आया हुआ है। तो आर्म होल को नाप में कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल से फार्मूला है। एक्चुअली में क्या होता है, मैं पीछे के पल्ले में लूजिंग देता हूँ। अपर चेस्ट मतलब आर्म होल कितना है, आर्म होल है 16.5, तो सीधी सी बात है उसका आधा लेंगे 8.25, और इसमें जो लूजिंग होता है माय फ्रेंड्स आधा इंच का, 16.5 है उसको 17 बनाते हैं एक्चुअली में, तो वो लूजिंग को ना मैं पीछे पल्ले में देता हूँ, ये आधा इंच, तो कितना हो जाएगा 8.75 ये हो जाएगा। तो अराउंड इसको नापेंगे चलिए कि इसको 8.75 आता है कि नहीं। एग्जैक्टली ये 8.25, एग्जैक्टली यहां पर 6 इंच पर 8.25 आ गया। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा रहता नहीं है। अब इसके बाद देखिए कमर, कमर है 38 इंच, 32 इंच, कमर है 32 इंच, तो 32 का चौथा भाग लेंगे 8 इंच, उस पे 1 इंच डांट के लिए। डांट वेरी इंपॉर्टेंट है, खासतौर से ओपन नेक में तो डांट डलती ही है। एक बार अगर आप बोट नेक बनाओगे डांट नहीं डालोगे तो चलेगा, क्योंकि बोट नेक में सिलाई ऐसी आती है, तो यहाँ पर टाइट मत हो इस वजह से दिया जाता है। कटिंग को काट लेंगे माय फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर आधा इंच यहां पर हम लोग डांट लगाएंगे, ऊपर में कितना रखेंगे लगभग 4.5 इंच। सिंपल सा नाप है, ये बहुत मुश्किल नाप नहीं है, सिंपल सा नाप है ये देखो ऐसे। यहां पर देखो मैं इस प्रकार से इधर से शुरू करूंगा। मुझे कमेंट आया कल कि आप इस पल्ले को इधर से उस पल्ले को उधर से क्यों काटते हो, तो उसका खास कारण नहीं है माय फ्रेंड्स, मैं शुरू से इस प्रकार से कटिंग बताते आया हूं ना, तो मुझे ये तरीका अच्छा लगता है। अब बदल दूंगा तो बहुत सारे लोगों को नाराजगी होगी कि भाई उनको समझ नहीं आ रहा है, तो ये तरीका का आदत के ऊपर डिपेंड है। मेरी आदत इसी प्रकार से बन गई है और कोई बात नहीं। अगर मैं अब दूसरे तरीके से बताऊंगा तो स्टूडेंट को बहुत अटपटा लगेगा, इसीलिए मैं इसको इसी प्रकार से बता रहा हूँ। देखो आधा इंच हम लोग सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे सबसे पहले, ये आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद देखो सामने गले का एडजस्टमेंट टोटल अलग होता है ना, सामने गले का टोटल एडजस्टमेंट अलग होता है। सामने गला 7 इंच ओपन है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, शोल्डर का आधा माइनस 2 इंच। अब आप कहोगे कि भाई पीछे पल्ले में भी तो यही फार्मूला है, लेकिन माय फ्रेंड्स पीछे पल्ले में 10 इंच गला खुला है, तब ये फार्मूला अप्लाई किया गया है, जबकि सामने गला में 7 इंच खुला है तब अप्लाई किया है, फर्क इतना ही है। ओके, तो शोल्डर कितना है भाई, शोल्डर है इसका 14.5, ये तो 14.5, 14.5 का आधा 7.25, इसमें 2 इंच कम कर दो, है ना, कितना, जब 7 इंच 7.5 इंच गला खुला हो तब। करने के बाद देखो इसको इस प्रकार से रखो। हाँ, सबसे जरूरी काम, मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं हमेशा पीछे पल्ले का जो आर्म होल का एरिया है ना, थोड़ा सा मैं पीछे पल्ले में ज्यादा रखता हूं, आधा इंच मैं कम कर दूंगा सामने पल्ले में, ये यहां से मैं लूंगा नाप को। और यहां पर एक डांट लगती है, हालांकि हम डांट लगाते नहीं है, उसको हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं। डांट को हम लगाते नहीं है, छुपा देते हैं। तो कैसे छुपाते हैं देखिए, इसको मैंने आधा इंच किया और इसको 4 इंच पर डांट लगाया। डांट लगाने के बाद ये देखो इसको इस प्रकार से रखोगे ना, तो एग्जैक्टली में सभी चीजें बराबर आती है, कुछ भी कम या ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। अब चलिए इसको छापते हैं। छापने का मतलब ये है कि इसको इसमें उतार लेते हैं, है ना, कई लोगों को भाषा अजीब से लगी होगी छापना, तो इसको उतार लेते हैं। इसको मैं 2 लाइन 2 मार्कर से काम कर रहा हूं, चलो ये देखो। उसके बाद देखो यहां पर एक काम करेंगे, डांट लगाएंगे। पहले तो डांट लगाएंगे, फिर डांट को छुपाएंगे। कैसे डांट लगाएंगे, देखो यहां पर एक उंगली रखो और उसको 3/4 घुमा दो। ठीक है, हमने इसको यहां उंगली रखा यहां पर और इसको 3/4 घुमा दिया। 3/4 कितना मतलब नाप लो भैया, ऐसा नहीं है कि आप अंतर्यामी नहीं है, अगर आपका अभ्यास नहीं, देखो ये देखो, ये 3/4 यहां पर आएगा एग्जैक्ट। ओके, ये हो गया। अब हम इसको 3/4 इसको अंदर किए हैं, ये थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, इसको अंदर किए हैं तो इसको ऊपर आएगा, तो क्या करेंगे हम इसको 1/4 इंच 3/4 इसको ऊपर करेंगे। ये इससे क्या हो जाता है, डांट छुप जाता है। ये डांट छुप गया,
एक्चुअली में इसका साइंस है, आप समझिएगा, एक बार डांट काट के कीजिएगा, इसी प्रकार से होता है वो। ये सिर्फ दिमाग में वो डांट को लगाने का झंझट नहीं रहता है ना। कटोरी कट में लगती ही नहीं डांट, फालतू काटोगे चिपकाओगे, दिमाग का 15 मिनट का दही होगा, क्या मतलब। यहां से कर दो 90 डिग्री, ये शोल्डर चौकस नहीं गिरता, शोल्डर चौकस हो जाता है, नहीं गिरता। अब यहां पर 2.25, ये देखो ऐसे, ये देखो आर्म होल कितना इजी वे में सेट हो गया। बस्ट की हाइट लगाएंगे, बस्ट की हाइट में देखो, बस्ट की हाइट एक ऐसा मसला है जो एकदम 100% श्योर नहीं रहता है ना। बस्ट की हाइट यहाँ पर मैं 9.5 9.25 में भी लगा सकते हैं, 9.25 लगा रहा हूँ। चलिए 38 इंच के लिए 9.25 आता है ना, 38 इंच के लिए 9.25 आता है। 9.25 पे इस प्रकार से निशान लगा लो ऐसे। एक्चुअली माय फ्रेंड्स, ये सब चीजें अनुभव से आती है। मैंने इसका वैसे चार्ट बनाया हुआ है ना, तो आपको बताया भी था पिछले वीडियो में किस प्रकार से कितना इंच में क्या रखना है, बट वो 100% ये नहीं होता है, सही नहीं होता है, कुछ ना कुछ अपना ये रहता है। ये हो गया क्या, अपेक्स हाइट। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पर बस्ट का अपेक्स सेंटर देखो, अपर चेस्ट 36 है, फुल बस्ट 38 है। अब यहाँ पर पूरा नाप यहाँ से काउंट होगा। 36 सिर्फ चेस्ट काउंट करने के लिए होता है, चेस्ट की गणना करने के लिए होती है। फुल बस्ट की बारी डार्ट क्रिएशन इससे होगी। 38 इंच है माय फ्रेंड्स, तो 38 इंच के लिए 4.5 इंच, देखो इसके भी बहुत सारे मानदंड होते हैं, है ना। कभी 4.25 में भी आएगा, 4.5 में भी आएगा, इसका बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी मैं चलो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर चलो मैं 4.25 इंच, ये 4.25 इंच लगा रहा हूं। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि फुल बस्ट का, ये फुल बस्ट का 10th पार्ट प्लस आधा इंच, तो फुल बस्ट का 10th पार्ट लगभग 3.25 होता है, उसमें आधा इंच 4.25 इंच पर हम लगा देंगे। कितना, 4.25। ओके, अब फुल बस्ट का 10वां भाग, डांट की लंबाई 3.25 इंच, डांट की लंबाई, ठीक है। फुल बस्ट का 10वां भाग में प्लस करोगे तो अपेक्स हाइट, अपेक्स मतलब सेंटर। अब फुल बस्ट का 10वां भाग लोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, डांट की लंबाई। 10वां भाग याद रखो, 10वां भाग में प्लस आधा इंच, 10वां भाग है यहां पर। आपको ज्यादा लगता है तो 1 पॉइंट कम भी कर सकते हो, बट जब को बनाने के बाद पता चलेगा। ये देखो ऐसे, ठीक है माय फ्रेंड्स। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा तिरछा, देखो यहां पर बिल्कुल सीधा है ना, ऐसे सरल, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, ऐसे आधा इंच तिरछा करेंगे। कितना, आधा इंच ऐसे। ये आधा में 1 पॉइंट इस प्रकार से, तो आधा से कम रहे लेकिन आधा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आधा में 1 पॉइंट कम कर दिया हूं, इसको लाइन को सीधा ऐसे, ये देखो। अब डांट की चौड़ाई देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। मैं फिर से अगर ये चार्ट चाहिए तो हमने एक 49 रुपीज का कोर्स बनाया है, जिसमें आप ये सब चीजों बता रहा हूँ ना, इतना डिटेल से एक एक चीजों को उसमें मैंने बता दिया है। पूरा कोर्स ही है, इसका चार्ट भी मिल जाएगा। वो कोर्स में आप 49 खरीदोगे ना, तो 49 के कोर्स में पूरा पीछे पल्ला, कॉलर वाला कोर्स, सब चीज आपको मिल जाएगा, ऐसा है ना। तो उस कोर्स को भाई 49 अगर आपके पास हो, क्योंकि इतना अफोर्डेबल प्राइस है, 50 रुपया भी नहीं है कीमत, 1 रुपया कम कर दिया हूँ। एक बार उस कोर्स को खरीदिए, मेरा वीडियो आपको पानी की तरह लगने लगेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर इस चार्ट में डांट की चौड़ाई देखो। आजकल बहुत लोग मतलब बहुत फेमस हो गए हैं ब्लाउज की कटिंग को पहन कर दिखाने के कर, लेकिन सब लोग क्या करते हैं, चेस्ट के बारे में गुमराह करते हैं। देखिए मैं फ्रेंड्स, फुल बस्ट और अपर चेस्ट का नाप में बहुत अंतर होता है। यहाँ पर अपर चेस्ट और फुल बस्ट बराबर हो तो फुल बस्ट का 12वां हिस्सा लेना चाहिए, डांट कम आता है, चपटा बनता है। जब अपर चेस्ट और फुल बस्ट का अंतर 1 इंच हो तो फुल बस्ट का लगभग 10वां हिस्सा लेना चाहिए। जब अपर चेस्ट और फुल बस्ट का अंतर 2 इंच हो तो 8वां भाग लेना चाहिए, है ना। इससे क्या हो रहा है, इसमें जैसे जैसे इस प्रकार से नीचे आ रहे हैं, बस्ट का साइज बढ़ रहा है, तो डांट की चौड़ाई भी बढ़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां पर देखो 38 इंच क्या है इसका, फुल बस्ट, ठीक है। डिवाइड कर दो भैया, उसको भागित कर दो 8 से कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर देखो 4.75 आ रहा है, लगभग ये 4.25 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 4.25 इंच इसकी डांट की चौड़ाई हो जाएगी। चलिए डांट की चौड़ाई करते हैं। यहां पर देखो 4.25 इंच डांट की चौड़ाई हो गई ऐसे, ये देखो 4.25 ऐसे, इधर कर दो।
ये ऐसे, ठीक है, इधर की डांट हो गया, ठीक 4.25 इंच इधर हो जाएगा ऐसे, ठीक है, 4.5 इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद इसे इस प्रकार से डांट लगा दो, ये ओके माय फ्रेंड्स, कितना आसान है। उसके बाद क्या करो आप इसे इस प्रकार से सीधा, और सीधा करने के बाद ये देखो यहां पर ये डांट बराबर आना चाहिए, ये देखो ये डांट यहां पर 4.25 है ना, तो 4.25 यहां पर भी आना चाहिए, ये देखो आ गया ना। ऐसा नहीं यहां से लगा दोगे छोटा हो जाएगा डांट, ये देखो इस प्रकार से डांट लग गया ये। अब माय फ्रेंड्स हम डांट लगाने के साथ साथ ना साथ ही साथ बेल्ट को भी बनाते हैं, क्योंकि माय फ्रेंड बेल्ट जो रहता है वो एक हिस्सा नहीं, अलग हिस्सा नहीं है, इसी से बनता है। बेल्ट लगाने का तरीका बताता हूं आपको। देखिए सबसे बढ़िया क्या है, 15 रुपया मिलता है, कोई भी मेरे पास महंगा वाला है। आप इस प्रकार से इसको सर्कल बना दो, क्योंकि भैया जो पैड रहता है, बस्ट रहता है, गोल ही रहता है, कोई चपटा तो रहता नहीं है। ये इस प्रकार से सर्कल बना लो आप, ठीक है। इससे क्या हो जाता है आपका बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर ये आ जाएगा, कहाँ पे क्या आता है करके, है ना। तो यहाँ पर देखो ये एक्स पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट है। इस एक्स पॉइंट से अब बिल्कुल सीधा ऐसे, बिल्कुल सीधा ये सामने का हिस्सा इधर का बेल्ट बन जाएगा। उसी प्रकार से माय फ्रेंड्स यहां भी करेंगे ऐसे, लेकिन कंडीशन ये है, ये यहां से बराबर इस प्रकार से खींचेंगे, लेकिन किसमें खींचना है, ओपन कॉलर वाले बोट नेक में। ओपन नेक जब भी बनाएंगे 5 इंच 6 इंच गला, 6 इंच 7 इंच 8 इंच को ओपन कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से देखो इसको आधा कर दो ऐसे, 5.25 ऐसे, ये पी पॉइंट बना दो। क्या किया मैंने, इसको ऐसे किया आधा, ये पी पॉइंट बना दो। ये देखो ये पी पॉइंट से इसे खींचेंगे, ये इधर की बेल्ट लाइन होती है। ओके माय फ्रेंड्स, इधर की बेल्ट लाइन कोई बड़ी चीज नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, ये देखो ये 2.25 इंच यहां से एक 2.5 इंच का नाप लेते हैं अप्रोक्सीमेट, कमर नापने के लिए। बेल्ट का अनुमानित समझ लो 2.5 इंच अभी निकलेगा, ये 2.5 इंच हमने नाप लिया। कमर कितना है इसका, 32 इंच, है ना। तो सबसे पहली बात तो हम इधर का पोर्शन नापे, 32 का चौथा भाग क्या होता है, 8 इंच ना। इधर और उधर का हिस्सा मिलाकर 8 इंच आना चाहिए। तो पहले इसको नापते हैं, चलिए। यहां पर माय फ्रेंड्स ये 2 इंच आ रहा है, ये यहां से लेकर यहां तक 2 इंच आ रहा है। 2 इंच को पकड़ो, ये पकड़ो और इस पे रखो, और यहां पर 8 इंच लगा दो। कितना सिंपल है, दोनों तरफ मिलाकर देखो, यहां इधर का 6 इंच है, ये इधर का 6 इंच है, और इधर का 2 इंच है, 6 2 8। क्या बात है यार, इतनी सरल तरीका आपको बता रहा हूं, लेकिन मुझे पता है, मुझे हम लोग पहन कर नहीं दिखा सकते ना ब्लाउज को, तो लोग क्या समझते हैं हम लोगों को, अनाड़ी। ये देखिए हमारे कोर्स नहीं लेते, क्योंकि हम लोग पहन कर नहीं दिखाते, क्या कि हम लोगों को इतने सरलता से सिखाते हैं लोगों को। ये देखो कितना सरल तरीका है, ना कहीं डांट के चिपकाने का लफड़ा, ना कुछ भी। ये देखिए अब यहां से देखिए, ये यहां से क्या करेंगे, अब यहां से बिल्कुल 90 ऐसे, ये देखो ये लगभग मैंने बताया था ना, यहां से बिल्कुल 90 ऐसे, ये बेल्ट की चौड़ाई है। देखो यहां से 90, यहां से भी 90, 90 मतलब इतना नाप लो भाई, यहां से ये दोनों तरफ नाप लो। इधर कितना है, 3.25 है ना, इधर भी 3.25 कर दो ऐसे, तब नापो, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर भी 90 कर दो ऐसे, ये यहां पर भी 90 कर दो ऐसे। ओके माय फ्रेंड्स, इधर 90 इधर 90। अब देखो क्या हो गया, ये मास्टर ब्लॉक तैयार हो गया, है ना। अब इसको हम काट लेते हैं, ये इसको हम अच्छे से काट लेते हैं, ये देखो। और इसका सही टेक्निक होता है माय फ्रेंड्स, एकदम सही टेक्निक। आप 49 का क्लास एक बार ज्वाइन करो, है ना, मैंने बताया था इसकी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि देखो थोड़ा सरल बताना पड़ता है मुझे यूट्यूब में, क्योंकि सभी प्रकार के यहाँ दर्शक होते हैं, ज़्यादा डिटेल देने पर उनको कंफ्यूजन होती है, फिर वीडियो छोड़ देते हैं। ये देखो ओके माय फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर ऐसे। अब गले को सबसे पहले सर्वप्रथम शेप देंगे। देखिए ना, अब यहाँ से आप कुछ भी बना सकते हो, इसको प्रिंसेस कट बनाओ, कटोरी कट बनाओ, फोटा भी बनता है, बट फोट आर्ट का अलग तरीका बताऊंगा। ये इसके लिए दफला करने की जरूरत नहीं है। 7 है तो 7.5 है, यहाँ पर लगा दूंगा, यहाँ पर निशान 7.5 पे निशान लगा दूंगा। देखिए ऐसे यहाँ पर, ये देखो ऐसे,
ये ऐसे इसको यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखो ये 90 है ना, जिसको बिल्कुल सीधा, इसको भी सीधा खींचेंगे। बेटा सीधा रहेगा ना यहाँ पर, ये बेटा बिल्कुल सीधा ऐसे खींचेंगे, ऐसे ये बिल्कुल सीधा खींचेंगे। खींचने के बाद देखो यहाँ भी 90 लगाएंगे ऐसे, यहाँ पर भी 90 डिग्री। ये कटोरी का शेप तैयार हो रहा है। ठीक है, अब इधर कितना है, इधर कितना है यहाँ पर, ये है माय फ्रेंड्स 2.5 में 1 पॉइंट अधिक, तो इधर से भी उतना ही ले लेंगे, 2.5 में 1 पॉइंट अधिक। ये देखो ऐसे, और उसके बाद इसको हम 90 डिग्री, ठीक है, इसको थोड़ा और बाहर कर सकते हो। देखो गोलाई से एकदम अंदर नहीं करना है, थोड़ा और ज्यादा कर सकते हो। ये गोला रहता है ना, उसको आधा ही ज्यादा अंदर रहता है, उधर के हिसाब से नहीं रहता, उधर थोड़ा कम होता है। तो देखो यहाँ पर मैं इस प्रकार से करूंगा, और इसको देखो यहाँ से ऐसे, ठीक है, कटोरी शेप ले रहा है ना, कितना शानदार तरीके से। अब देखो यहाँ पर देखो यहाँ से एक 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री, 90 डिग्री बहुत ज्यादा मेरे देखो यहाँ से एक निशान लगा दो ऐसे। देखो यहाँ पर आप कहोगे ना कितना में खींचोगे सर, तो इसके लिए मैं 90 डिग्री पर ले रहा हूँ, और थोड़ा नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से भी 90 डिग्री ले सकते हो, इधर से भी। ज्यादा आपको धारदार चाहिए तो यहाँ पर देखो 2-3 कंडीशन रहते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4.25 इंच, ये देखिए, ये 4.25 इंच हम इस प्रकार से ये करेंगे ऐसे, ये देखो। और इसके बाद देखो यहां से इस प्रकार से कर देंगे, ये देखो बिल्कुल कटोरी यहां पर रेडी हो गई है, सभी पार्ट रेडी हो गया है। इसमें एक काम और करना है बस, अपेक्स डाउन का। मैंने बार बताया अपेक्स डाउन के बारे में बताऊंगा कैसे होता है। पहले इसको मैं कटिंग करके पहले सभी पार्ट को अलग कर लेता हूं, क्योंकि अपेक्स डाउन एक ऐसा हिस्सा है माय फ्रेंड जिसको लोग नहीं ध्यान देते हैं। पहले देखो यहां से कटिंग करूंगा, यहां से इसको चिपका दो ऐसे, देखो ऐसे चिपका दो। ओके माय फ्रेंड्स, देखो इस प्रकार से चिपका दो, ये ऊपर का बेट आ गया। ओके, उसी प्रकार से अब इसको कटिंग करेंगे। देखो कितना यहाँ पर किसी भी प्रकार का ये खुद ब खुद तैयार है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये साइड का पार्ट हो गया, और यहाँ पर देखिए ध्यान से अपेक्स डाउन। मैंने बताया था ना, कटोरी जब शरीर में माय फ्रेंड्स कप ना चढ़ती है, क्योंकि ऐसा थोड़ी जमीन में थोड़ी रहेगा, ये तो शरीर इस प्रकार से चढ़ेगी ना। चढ़ने के बाद माय फ्रेंड्स देखो कटोरी जब ऐसे बनती है तो हल्का सा ना ये झुकता है नीचे की तरफ ऐसे, इसे अपेक्स डाउन कहा जाता है। हल्का से यहाँ पर झुकता है, तो कितना एक अंदाजा बता देता हूँ, आधा इंच के आसपास रहता है, लेकिन सटीक नाप बताता हूँ। इसका ठीक आधा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जितना है ना, जैसे 1 इंच में 1 पॉइंट है, तो ठीक इसका आधा, ये 1 इंच 1 पॉइंट आया, उसका आधा ठीक ऐसे, ये अपेक्स डाउन यहाँ पर होगा ये। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, ये क्या है, ये 0 है, और ये अपेक्स पॉइंट है, ये अपेक्स डाउन है। तो डांट हमारा कहां पर लगेगा, यहां पर। ये देखो ऐसे बनाकर देखिए, आपके ब्लाउज में 4 चांद। हालांकि इतना बड़ा डांट नोक निकल सकता है, इसके लिए डबल कटोरी बनाना होगा। अगर नोक नहीं चाहिए तो डबल कटोरी बनाओ, या फिर चपटा बना सकते हो। चपटा बनाने पर ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं आती है। माय फ्रेंड्स, कटिंग हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो में तो हमने ये बताया था कि डांट यहाँ पर लगती है, पर डांट लगाया तो नहीं है, डांट तो हमने कहीं नहीं बनाया है। एक्चुअली माय फ्रेंड्स, डांट नहीं बनाया है एक्चुअली में। जब इस प्रकार से आप देखो, ये डांट इसमें लगाओगे, इसमें डांट, ये खुद ब खुद इस प्रकार से इसमें डांट लग जाती है। देखो आ गया ना। अब इसी चीज को बहुत लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको क्या करते हैं, ये इस प्रकार से कटोरी हो गया। अब कटिंग कैसे करेंगे देखिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर हमने डांट लगाया गोल शेप, तो लोग क्या समझते हैं, इसी शेप को ही परफेक्ट यहाँ पर बनाते हैं। पहले मैं भी करता था ये गलती। मैं क्या करता था, जैसे कटोरी है ना, तो कटोरी के अकॉर्डिंग, जैसे कटोरी बना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं शेप को लाने के चक्कर में, देखो पहले कटोरी कट में इस प्रकार से मैं शेप को लाता था, ये। उसके बाद इस प्रकार से सीधा खींचकर हम लोग इस प्रकार से शेप बना देते थे, जिससे मेरी ब्लाउज की फिटिंग देखो इस प्रकार से कटोरी का शेप बना देते थे, जिससे ब्लाउज का पैटर्न तो अच्छा दिखता था, लेकिन फिटिंग सही नहीं आती है।
जबकि माय फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, इसको बनाने में भी एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है जो कि हमने नहीं किया। फिर भी देखो डांट कैसे बनती है यहाँ पर, इसका डांट लगा दिया तब देखो खुद ब खुद यहाँ पर ये छोटा सा गैप यहाँ पर मिल रहा है एक डांट। यही जब माय फ्रेंड्स इस प्रकार से चिपकती है ना बॉडी में, फिटिंग परफेक्ट आती है। ऐसे ऐसे ये तरीका मैं भी इस्तेमाल करता था पहले, जो कि गलत था। फिटिंग इससे थोड़ी कमजोर आती थी। इससे एक बार ट्राई कीजिएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डांट को अलग से हमने खांचा नहीं है, खुद ब खुद डांट क्रिएट होती है। ठीक है, चलिए इसे मैं कपड़े में काट कर दिखा देता हूँ। कपड़े में किस चीज को कैसे रखना है ये भी आर्ट है। कपड़ा नहीं है तो बात अलग है। इसको हमेशा इस प्रकार से क्रॉस रखो, ये वाला शेप सीधा आता है, देखो है ना। अब यहाँ पर देखो बहुत लोग, मैं भी पहले कटिंग जो बताता था आपको, तो उसमें क्या इस प्रकार से शेप को मैं क्या करता था, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इस प्रकार से घुमा देता था ऐसे, तो देखने में कटोरी बड़ा अच्छा लगता था। मगर इसकी जरूरत नहीं है माय फ्रेंड्स, क्योंकि देखो ये पार्ट कट भर तो अलग हो रहा है ना। अगर हम प्रिंसेस कट में अगर काट भर का तो अलग करें, इसको इस प्रकार से घुमाने से शेप में सुंदरता आती है, मानता हूं, मगर इससे फिटिंग में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। एक्चुअली में यही तरीका सही है। पहले जो कटिंग बताता था उसमें वही अपडेट था कि देखो मैं पहले इस प्रकार से कटिंग करता था और ऐसे घुमा देता था, तो लोगों को ये देखने में बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है माय फ्रेंड्स, इसी तरीके से काटो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें सिलाई मार्जिन ही लगाओ। सिलाई मार्जिन कैसे लगेगा, देखो यहाँ पर आधा इंच का सिलाई मार्जिन यहाँ से लगा दो ऐसे। ये देखो, इसको हल्का सा तिरछा, इसको हल्का सा तिरछा रखने का अंदाज देखो। ये आधा इंच का सिलाई मार्जिन मतलब आधा इंच का, ये देखो क्या मुश्किल है, आसानी से कट गई। ये देखो, ये इस प्रकार से माय फ्रेंड्स इसका ये होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो इस प्रकार से रख दो। उसके बाद देखो इसको यहाँ पर हमने क्रॉस रखा, ये इसका क्रॉस है उड़ेद, यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन लगाओ ऐसे। एक्चुअली में क्या है, फोर्थ डांट ब्लाउज के अलावा सब जो ब्लाउज रहते ना उसमें डायरेक्ट कपड़े पर इसलिए नहीं कटिंग किया जाता, पेपर को इस प्रकार से आधार बनाया जाता है। ये इतना शानदार गोल शेप से हमारी कटोरी बैठी हुई है, क्यों फिनिशिंग नहीं आएगी। देखो पहले से बहुत आसान है मैं तरीका, ये देखो ठीक है। यहाँ पर ये बन गया। मैं इसको सिलाई भी करके दिखाऊंगा ना, बिगिनर लोग सिल नहीं पाते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये है, ये इसका ये है अपेक्स, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है, ओके, ये ऐसे डांट लगता है। अब इसके बाद बेल्ट, बेल्ट जो है माय फ्रेंड, बेल्ट को हमेशा आड़ा ऐसे काटना चाहिए। ये जो किनारी वाला भाग है ना, ये कपड़ा, और हो सके बेल्ट को तो डबल अस्तर डाल दो, 2 अस्तर डाल दो। इससे क्या होता है, बेल्ट एकदम पकड़ के रखती है। बेल्ट जैसे हम लोग कमर में बांधते हैं ना, उसी प्रकार से बेल्ट में डबल अस्तर डाल दो, बेल्ट की खूबसूरती तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, परफेक्ट भी दिखेगा। इसमें भी हमें सिलाई मार्जिन लगाना है, इधर ऊपर की तरफ, ये देखो, ओके माय फ्रेंड्स, ये देखो इस प्रकार से आ गया। तो यहाँ पर देखो माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप कटोरी कितनी शानदार तरीके से, और कटोरी का साइज भी बस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। इससे अगर हम अलग अलग देखते जाइए, कटोरी का भी बताएंगे अच्छे तरीके से, अच्छे अलग अलग साइज में। देखो ऐसे, अब इसे मैं जिस कपड़े में बनाना है उस कपड़े में काट कर एक थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ कटोरी को सिलना कैसे चाहिए, ओके। इससे आपका समझ में आएगा, क्योंकि डांट इस प्रकार से सीधा नहीं लगता। ये देखिए माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने फैब्रिक को इस प्रकार से काट लिया है, जो मेन फैब्रिक है। अब उसको चिपका दूंगा। अब चिपकाने के लिए आप कुछ भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ लोग फेविकॉल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कर सकते हो। कुछ लोग टाका लगाते हैं, वो भी कर सकते हो, जैसा आपको लगे चिपकाने का, बशर्ते चिपकाने का तरीका सही होना चाहिए। इसका एक्स्ट्रा जो भाग है माय फ्रेंड, देखो मैं थोड़ा बड़ा कटिंग किया था, कपड़े को थोड़ा फैब्रिक को बड़ा कटिंग करना चाहिए। एक्स्ट्रा भाग को मैं काट के निकाल दूंगा। अब देखिए माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये देखो कटिंग हो गई है ना यहाँ पर। अब देखो इसमें सिलाई लगाना है, कुछ भी यहाँ पर बड़ा छोटा होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये
एक पार्ट को हमने 2 पार्ट में काटा, कटोरी का शेप दिया है और कुछ नहीं। ये देखिए, इस प्रकार से आप इसमें देखो कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर ये बैठी हुई ना। अब देखो डाँट लगाना। अब डाँट लगाने में सिंगल कटोरी हो या किसी भी प्रकार का, जब बड़ा डाँट है ना, तो डाँट लगाने का एक तरीका वहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, ये इस प्रकार से सीधा-सीधा इसमें देखो ऐसे सीधा डाँट लगा देंगे, जो कि देखो क्या होता है, कटोरी का शेप थोड़ा गोल रहता है। तो इस प्रकार से फ्रेंच कर्व लीजिए माय फ्रेंड्स, हल्का-सा, इसमें हल्का-सा शेप आता है, ज़्यादा नहीं, एकदम से ऐसे ये नहीं, ये हल्का से इस प्रकार से फ्रेंच कर्व से गोलाई कर दो। ये होता है कटोरी को सिलने का सही तरीका। देखिए थोड़ा-सा गोलाई आ गया ना, जैसे बस्ट गोल रहता है, थोड़ा नोक कम होता है इसमें। ओके, चलिए इसको सिलते हैं। तो बड़ा डाँट भी आप बिना नोक के बना सकते हो। ये इसको राउंड घुमा लीजिए ऐसे, फिर से इसको रिटर्न ले लीजिए ऐसे। ये होता है एक्चुअली में सही तरीका डाँट लगाने का। ओके, अब इसको आप कटिंग कर लो ऐसे। ठीक है, ये इस प्रकार से देखो कितनी परफेक्टली कटोरी का शेप एकदम मतलब गजब का, यहाँ पर पूरा शरीर को कैप्चर करेगी। कटोरी में वो जो होता है ना बात, वो नजर आएगी। ओके माय फ्रेंड्स, अब इसका योग पट्टी काट लेंगे, मतलब लगा लेंगे, सॉरी। अभी एक छोटी सी बात है, कभी भी ना सामने रखो, इस प्रकार से इसको सामने रखो। ये जो सिलाई का जो टुकड़ा है ना, उसको सामने रखो ऐसे। रखने के बाद इसको इस प्रकार से आधा इंच, क्या है आधा इंच का जुमला याद रखना, जुमला नहीं है एक्चुअली में, ये सिलाई का दबाव हमेशा आपको आधा इंच है तो आधा इंच ही देना है ऐसे। यहां भी थोड़ा पैकिंग सिलाई कर लीजिए। ये देखिए, तो माय फ्रेंड देखिए कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। बिल्कुल आसान स्टेप है ना, हालांकि इसको बहुत लोग ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं। देखो ये कटोरी कितनी बेहतरीन तरीके से बैठ गई। ओके, मैं इसको प्रेस लगा कर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं माय फ्रेंड कितना परफेक्टली, कितना ज़्यादा इसमें उभार आया हुआ है। देखो डांट इतना उभार पसंद नहीं है तो चपटा भी बनाया जा सकता है। डांट की चौड़ाई कम करो, चपटा बनाया जा सकता है। उसको हम आगे किसी वीडियो में बनाएंगे, लेकिन इस प्रकार से बनाने पर परफेक्ट फिटिंग आती है, इसकी मैं गारंटी दूंगा। देखिए कितनी शानदार तरीके से आई हुई ना। तो इस प्रकार से मेरे फ्रेंड्स कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।